लाहौर के टेम्परेचर के अंदर जो 1-2 डिग्री का अपस्केल था, वो उसकी वजह काफ़ी हद तक महमूद बूटी भी थी। यहाँ पे कोई 13 मिलियन क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, यहाँ पे 13.18 मिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन पैदा हो रही है। ये महमूद बूटी 1997 में ये लैंडफिल साइट बनी और यहाँ पे जो पूरे शहर का कूड़ा था वो लाके फेंकना शुरू किया गया और ये 2016 तक यहाँ पे ये कूड़ा फेंका जाता रहा। और ये अब इस वक्त कोई वहाँ पे 13 मिलियन टन से ज़्यादा कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। 2016 से ऑनवर्ड ये साइट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई और इस पर मज़ीद कोई जगह नहीं रही, तो ये कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ था। अब इस कूड़े के यहाँ पे होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज़, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो हो रहे थे। एक तो इस इलाके के अंदर दूर दूर तक बहुत स्मेल थी, इसके करीब से गुजरा नहीं जा सकता था। बिकॉज ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हवा की जो क्वालिटी है उसकी बहुत स्वेयर डिग्रेडेशन थी और उसका क्लाइमेट के ऊपर असर था, क्योंकि जो मीथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, हीट ट्रैप करती है और जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का फिनोमेना भी उससे एग्रेवेट होता है। दूसरा इसका जो इफ़ेक्ट हो रहा था वो ये था कि इतना सारा कूड़े का ढेर जो मिलियंस ऑफ टन, इसके अंदर जो लीचेट पैदा हो रही थी वो ज़मीन के अंदर जा रही थी और ज़मीन के अंदर ये जो हैज़र्डस केमिकल है ये बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर रहा था, क्योंकि शैलो एक्वाफर के थ्रू जब ये पानी के साथ मिल के नीचे चला जाता है तो फिर ये बहुत दूर तक जाता है और वही ह्यूमन हमारी जो आप लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा था, थ्रू फूड चेन, थ्रू वेजिटेबल्स, थ्रू एनिमल्स, थ्रू एवरीथिंग। अब जब ये रूडा ने ये काम शुरू किया तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो इसकी जो स्लोप थी 80 मीटर की उसको स्टेबल करना था। रूडा की जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने दिन रात यहाँ पे काम किया फॉर लास्ट 4-5 मंथ्स और उस पहले स्लोप को स्टेबल किया। उस स्लोप के ऊपर 3 मीटर के करीब मिट्टी डाली गई, उस मिट्टी के ऊपर जियो मेम्ब्रेन डाली गई, उस जियो मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर डाली गई ड्रेनेज लेयर की, उसके ऊपर फिर जियो मेम्ब्रेन डाली गई और फिर जो अपर कैप है मिट्टी की वो डाली गई। 6-7 महीने के टाइम के अंदर 70% इस पर काम कंप्लीट हो गया है और बाकी जो इसकी जो कैपिंग है, इसका जो अर्बन फॉरेस्ट है और इसकी जो वेल्स हैं गैस मीथेन एक्सट्रैक्शन के, ये सब कुछ 100% कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 25 तक और अनदर 3-4 मंथ्स के अंदर जो सोलर पार्क इसके ऊपर लगना है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मीथेन की कलेक्शन है उसके लिए रूडा ने 52 वेल्स लगाए हैं जो कि इस पूरी साइट, इस पूरी जो लैंडफिल साइट है इसके अंदर इक्वली एवरी 30 मीटर के अंदर डिवाइडेड एक वेल है। वो वेल के अंदर वैक्यूम पंप्स लगाए जाएंगे जो वहाँ से उस गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो एक जगह कलेक्ट होगी और फिर एक प्लांट में वो ट्रीट होगी। वो प्लांट भी विद इन अ मंथ टाइम पाकिस्तान आ रहा है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो लीचेट का प्रॉब्लम है उसके लिए 13 वेल्स लगाए गए हैं ज़मीन के अंदर, जो सारी लीचेट वहाँ पे कलेक्ट होगी और उसका भी एक ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके साथ वो ट्रीट होके तो फिर उसको रिलीज़ किया जाएगा, जो पानी के अंदर वो लीचेट नहीं होगी। ये 43 एकड़ का एरिया है। इस 43 एकड़ में से जो 11 एकड़ है जो इसकी टेबल टॉप है, जो इसका प्लेटो है, उसके ऊपर 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सो ग्रीन एनर्जी पैदा होगी और उसके साथ जो बाकी 31 एकड़ है, 31.9 एकड़, उसके अंदर एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो अभी तक हमारा 1.5 बिलियन आ चुका है, टोटल 2.5 बिलियन आना है, जिसके लिए कोई फंडिंग गवर्नमेंट से, पब्लिक एक्सचेकर से नहीं ली गई। ये सारे का सारा पैसा अभी रूडा ने लगाया है और रूडा इसको रिकवर करेगा थ्रू कार्बन क्रेडिट्स। सो उस कार्बन क्रेडिट के थ्रू हम जितना एक्सपेंडिचर हुआ है हम इसको रिकवर करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि वो पर एनम 2.3 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो हमें उससे आएंगे, डॉलर्स से अगर हम उसको कन्वर्ट करें, और ये 20 ईयर्स तक ये अमाउंट जो है वो आता रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ सिम्बॉलिक पार्क विद लॉट ऑफ ट्रीज़, लॉट ऑफ ग्रीन एरिया, जहाँ से सिक्वेस्ट्रेशन भी हो रही होगी और जो उसकी आप कह लीजिए कि एस्थेटिक्स भी इम्प्रूव हो गया होगा और लोगों के लिए भी एक अट्रैक्शन होगी कि वहाँ यहाँ आएँ और इसको देखें कि कैसे एक जगह ट्रांसफॉर्म हुई है।